लोकसभा के इलेक्शन में जितनी देरी अभी है, उसके पहले सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। लोगों को पता चल जाएगा कि अंबानी ने, अडानी ने, फलाने ने कितना पैसा दिया। कि बड़ी देर कर दी हजूर आते आते, कि यह बेईमानी का इंस्ट्रूमेंट है, यह सरकार जानती थी। अब इस कानून की खासियत यह है कि इस कानून में जो जो संशोधन किया गया था उसको भी रद्द कर दिया गया। अब हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 50% इलेक्टरल पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी हुई है। तो यह बेईमानी का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसमें कौन कॉरपोरेट कितना पैसा गवर्नमेंट को दे रहा है या पार्टी को दे रहा है, उसके बदले में क्या फेवर होगा, सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ का भांडा फोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं विमर्श। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज फैसला आता है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, उस पे हम इनका प्रतिक्रिया जानेंगे। देखिए, इसके बारे में भी वही कहावत है कि बड़ी देर कर दी हजूर आते आते। तो यह फैसला होने में काफी देर हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और यह तो कानून जिस समय बना था उसी समय से विवाद में था। झंझट यह था कि यह बेईमानी का इंस्ट्रूमेंट है, यह सरकार जानती थी और अपने पार्लियामेंट के ब्रूट मेजॉरिटी के कारण इसको पास करा दी थी। और जाहिर है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ। लोकसभा में भारी बहुमत की बदौलत बेईमानी के इस इंस्ट्रूमेंट इलेक्टरल बॉन्ड को पारित कर लिया गया था। सरकार जानती थी कि ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट देर आई है पर दुरुस्त आई है। एडवोकेट भूपेंद्र कुमार विमर्श न्यूज़ के रिपोर्टर चंद्रशेखर को ये बता रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का लाभ सबसे ज़्यादा भाजपा ने लिया है। जितना कलेक्शन हुआ है, रिकॉर्ड है अभी तक कि 80-85% बीजेपी को गया है। तो यह बेईमानी का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसमें कौन कॉरपोरेट कितना पैसा गवर्नमेंट को दे रहा है या पार्टी को दे रहा है, उसके बदले में क्या फेवर होगा, सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ का भांडा फोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ से कहा कि यह बिल्कुल गलत है। यह सूचना के अधिकार पाने के अधिकार का जो कानून है उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। साथ ही जो एक लेवल में जो जितने पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उनको काम करना होता है, इलेक्शन लड़ना होता है, उसके साथ भी यह गड़बड़ है। एक के पास काफी पैसा हो गया और ये तो सब लोग जान रहे हैं कि बीजेपी का दफ्तर जो है मैंने जिला से लेके राष्ट्रीय स्तर में हर जगह बहुत शानदार 5 सितारा बन गया। इसीलिए हमने कहा कि हुजूर आए लेकिन देर से आए। अब इस कानून की खासियत यह है कि इस कानून में जो जो संशोधन किया गया था उसको भी रद्द कर दिया गया। 3 हफ्ते का समय दिया गया इलेक्शन कमीशन को कि जिन लोगों ने जितना पैसा अभी तक दिया है सबका लिस्ट जो है आप जारी कीजिए। तो अब जो है सचमुच में इलेक्टोरल सिस्टम हम लोगों के यहाँ ट्रांसपेरेंसी होने की स्थिति का 50% का रास्ता जो है पार कर गया है। अब देखिए, इसके बाद जो होगा उसका हम लोग ने स्वागत किया ही है और आगे भी होगा। अब इलेक्शन कमीशन की क्या हरकत रहती है, सरकार इसको रिव्यू दायर करके और डिले करने की कोशिश करता है कि इतने पर संतोष हो जाएगा। लेकिन इसी में इतना छिया लेदर इस कानून को लेकर शुरू से था कि सब लोगों को संदेह था कि ये कैसे होगा
कि सिर्फ स्टेट बैंक को रहेगा कि कौन कितना पैसा दे रहा है, और इस बात की जानकारी अब जनता में नहीं दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि किन लोगों ने कितना चंदा दिया और बदले में उनके साथ लाभ का जो सिलसिला है, उसका जो दरिया है, वो कितना बहा। इसलिए अब हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 50% इलेक्टरल पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी हुई है। जब यह टेकअप हुआ तब अभी के चीफ जस्टिस ने लगातार कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना करके इसकी मैंने सुनवाई की। जजमेंट जो रिजर्व था उसको आज उन्होंने सुनाया। इंसाफ हुआ है, मतलब फैसला देर से आया है लेकिन अभी भी दुरुस्त है। लोकसभा के इलेक्शन में जितनी देरी अभी है उसके पहले सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। लोगों को पता चल जाएगा कि अंबानी ने, अडानी ने, फलाने ने कितना पैसा दिया। लोगों को यह भी अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन फेवर का काम सरकार ने उनके फेवर में आउट ऑफ वे जाके किया। इस सब कुछ जनता की नजर में होगा और उसके आधार पर जनता के हाथ में है कि जनता किसको चुनती है, इसका कितना असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जनता को जानना चाहिए कि पार्टियों को किसने और कितना पैसा दिया। भूपेंद्र कुमार मानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा होते ही यह जाहिर हो जाएगा कि अदानी, अंबानी या अन्य किसी ने शासक दल को कितना पैसा दिया है। ये भी पता चल जाएगा कि सरकार ने बदले में गलत तरीके से उन्हें कितना लाभ पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चुनाव प्रक्रिया में अब 50% तक पारदर्शिता आ जाएगी। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए।